आपको क्या लगता है, आपको लोगों के अंदर जो बुराइयां दिखती है वो उनकी होती है, आपकी खुद की होती है? अगर आपके खुद के अंदर वो बुराई ना हो, आप किसी और के अंदर देख सकते हो? इम्पॉसिबल। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, कि अगर हमें किसी और के अंदर कुछ अच्छाई दिख रही है या कुछ बुराई दिख रही है, आप ये नहीं दिखा रहे कि वो क्या है, आप ये दिखा रहे हो कि आप खुद क्या हो। आपको प्रॉब्लम क्या दिखेगी? वो जो आपके अंदर है। तो प्रॉब्लम्स तो आपको दिखती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप उस प्रॉब्लम पे ठहर नहीं पाते हो। या आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखी तो अब आपका दिमाग 10 जगह पे चल रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, बस उसमें उलझ के रह गए हो। जो काम अर्जेंट है बस वहां पे आपका दिमाग चल रहा है, मानो कुछ टाइम बाद एग्जाम आने वाले हैं तो वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो अर्जेंट है वहां पे दिमाग चल रहा है, या जो आपकी आदतें पड़ गई है, हैबिट्स बन गई है, मानो सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की, तो वहां पे दिमाग चल रहा है। जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई ही नहीं कर पा रही है, तो वो प्रॉब्लम एक्सपैंड नहीं हो पा रही है, उस प्रॉब्लम को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो सोल्यूशन कहां से निकलेगा? तो अब क्या होगा कि जब आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो उसको लिखो पेपर पे कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। फिर देखो विच प्रॉब्लम यू आर रियली पैशनेट अबाउट सॉल्विंग। फिर आपको आंसर मिलेगा, अच्छा ये 4 प्रॉब्लम्स में से ये वो प्रॉब्लम है विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट। अब उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो, दिन रात सुबह शाम उस प्रॉब्लम को लिखो, देखो, समझो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में फिगर आउट करो। ऐसी तो एक साइंटिस्ट ऑपरेट करता है। मूवीज में देखा है ना, क्या होता है कि एक बड़ा सा बोर्ड होता है, वहां पे कुछ लिखा हुआ है और कोई और आदमी आएगा, आकर के वहां देखेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, बट वो प्रॉब्लम है जिसको वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो डॉट्स को कनेक्ट करता चला जा रहा है। और ऐसे लाइफ जीने में बहुत मजा आता है। फिर क्या होता है कि फिर वो प्रॉब्लम और वो सॉल्यूशन आपके माइंड को इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है कि अब आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बड़ा सा जायंट व्हील है, उसको घुमाने के लिए शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा, उसको पुश करोगे, फिर जब एक बार पुश किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, एक बार वो घूमने लग गया, अब उसको रोकने में एफर्ट करना पड़ेगा, अब वो रुकेगा ही नहीं, अब उसको रोकना मुश्किल है। ऐसे ही थॉट के केस में होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये सब आपने क्रिएट नहीं किया है, ये सब अपने आप हो रहा है। अंदर आपके कुछ चलता रहता है जो आपको पता है किसी काम का नहीं है, बट वो चल रहा है और आपकी लाइफ को कहीं और ही लेकर के जा रहा है। आप जाना कहीं और चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो आपको कहीं और ही भगा रहा है। 99.99% लोगों के साथ यही होता है। वो अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं देते हैं, उसको खुद कंट्रोल नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब शुरू में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, जब आप चाह करके भी उसको रोक नहीं पाओगे। तो सोच समझ करके चूज करो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बार वहां दिमाग चलने लग गया फिर आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से।